जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के ट्रेनिंग के संबंध में। एसएससी जीडी की ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितने वीक की होगी, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या सुबह ट्रेनिंग में जल्दी उठना पड़ेगा, इस जैसे कई सारे सवालों के जवाब लेके इस वीडियो में आया हूँ। दोस्तों, आपका जैसे ज्वाइनिंग ग्रुप सेंटर में हो जाएगा तो ग्रुप सेंटर में आपको 15 से 20 दिन रखा जाएगा। वो इसलिए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट का जो कागजी कार्रवाई हो जाएगी तो आपको एक ट्रेनिंग के लिए किट इशू होने के बाद में आपको ट्रेनिंग सेंटर में 15 या 20 दिन के अंदर में भेजा जाएगा। तो ये नहीं है कि दोस्तों आपके ही स्टेट में आपका ट्रेनिंग हो, आपको कहीं भी ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। चाहे यूपी में भेज सकते हैं, बिहार में भेज सकते हैं, जम्मू कश्मीर में भेज सकते हैं, या कई और जगह, कर्नाटक हो गया, एमपी हो गया, कई और जगह आपको दूसरे स्टेट में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। ये भी नहीं है कि आपके साथ में जो लड़के ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो भी आपके साथ में ट्रेनिंग के लिए जाए। आपके साथ में दूसरे लड़के भी ट्रेनिंग के लिए, दूसरे स्टेट के लड़के भी ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, और जो आपके साथ में ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो दूसरे लड़कों के साथ में ट्रेनिंग के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आप जितने लड़के एक साथ ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग कर रहे हो एक साथ, तो आपको एक साथ ही एक ही ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना है। जैसे आप ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको किट इशू हो जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेज दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर में जाने के बाद में आपको 1 या 2 दिन के बाद में आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो जैसे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा दोस्तों, आपका 44 वीक का ट्रेनिंग होगा, तो लगभग मान लो 1 साल का। तो उसमें आपको बिल्कुल ही रेस्ट नहीं मिलेगा। सुबह जब आप जगते हो तो सुबह 5 बजे आपको जगना पड़ेगा, फिर आपको एक खुद को दाढ़ी बनाना पड़ेगा। दाढ़ी बनाने के बाद में पूरा फ्रेश होने के बाद में पूरा अपना ताम झाम लगा के, जो भी हो आपका पीटी ड्रेस है, जो पीटी करने के लिए जाओगे सुबह, तो पीटी मार्के के लिए पहुंच जाना है। और मार्के में पहुंचने के बाद में 2 घंटा पीटी होने के बाद में फिर आपको नाश्ते के लिए छोड़ दिया जाएगा। नाश्ता होने के बाद में तुरंत आपको परेड के लिए, ड्रिल जो चलेगा आपके, उसके बाद में तुरंत तो ड्रिल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ड्रिल जैसे ख़त्म होती है, ड्रिल के परेड ख़त्म होने के बाद में आपको खाना खाने के लिए, यानी दोपहर के भोजन के लिए आपको भेजा जाएगा। दोपहर के भोजन होने के बाद में आपको फिर बुलाया जाएगा 4 बजे। आपका 4 बजे आने के बाद में या 3 बजे आने के बाद में फिर आपका जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक है या कोई और परेड है वो परेड होगा। और परेड होने के बाद में फिर आपको एक गेम, जैसे परेड ऑफ होती है तो एक गेम परेड होता है। गेम परेड में आपको गेम खिलाया जाएगा, चाहे वॉलीबॉल हो, आप बास्केटबॉल हो, ऐसे कबड्डी हो, किसी का जो खो खो हो, ऐसे कई सारे गेम आपको खिलाए जाएंगे। गेम होने के बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। आपका रात के समय में आपको जैसे भोजन हो जाता है, आपका नाइट भोजन हो जाता है, तो आपको फिर एक बार आपको रीचेक रोल कॉल के लिए बुलाया जाएगा। रीचेक रोल कॉल जैसे हो जाता है तो आपको फिर आपको रात को 2 घंटे की या 2 घंटे की ड्यूटी लगेगी। उसमें जैसे आपके एक आदत डालने के लिए आपको रात को ड्यूटी भी लगेगी। तो आपको ये मान के चलो कि आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल ही समय नहीं मिलेगा। हर शनिवार को आपको 5 किलोमीटर हो गया, जैसे 8 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, ऐसे ट्रेनिंग में आपको रनिंग भी होगा। तो रनिंग करते समय ध्यान रखना है दोस्तों, अपने शरीर का, ट्रेनिंग में हमें अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप कहीं बाई चांस बीमार पड़ जाते हैं या चोट लग जाती है तो आपके साथ में जो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं उनसे आप पीछे हो जाते हो, तो आपको जो आपकी चोट लगने के बाद में आपको दूसरे मेडिकल रेस्ट देके, कुछ दिनों के लिए आपको मेडिकल रेस्ट देके और फिर दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेजा जाएगा। अगर दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में जाते हो तो फिर से आपको अगर आपने 5 वीक ट्रेनिंग कर लिया है तो, या 10 वीक ट्रेनिंग कर लिया है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पहले वीक से आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने शरीर को कोई चोट ना लगे, आप कभी बीमार ना पड़ो। तो जैसे आप पीटी करके आते हो, जो बनियान गीला रहता है तो उसको निकाल के रख देना है, दूसरा बनियान पहन लेना है, या सॉक्स है जो आपके, उसको चेंज कर लेना है। जूता जो है दोस्तों वो अच्छा पहनना है। अगर आप डेली आपको
दौड़ भाग करना पड़ेगा, डेली आपको रनिंग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, जो जूता आपका अगर ख़राब है तो आपको एंकल दर्द हो जाएगा, घुटने में पेन शुरू हो जाएगा या शिन बोन दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको जूता अच्छा पहनना है। देखो, आपको ट्रेनिंग में बिल्कुल ही समय नहीं मिलेगा, बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। सुबह आपको 5 बजे जगना है और शाम को जब तक आप सोओगे नहीं तब तक आपके क्या है, खाना खाने के बाद में भी चेक रोल कॉल होगा, और चेक रोल कॉल के बाद में जब तक आप सोओगे नहीं तब तक आप बिजी हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि समय का जो है आपको टाइम पंचुअल रहना पड़ेगा। समय जैसे ही मिले आप अपना रेस्ट किया करो। तो उसके बाद में संडे मिलेगा दोस्तों, संडे में के दिन भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि किसी ने आपको बताया होगा कि संडे के दिन में रेस्ट मिलेगा, संडे के दिन भी आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। संडे के दिन भी आपको जो ग्राउंड मेंटेनेंस है वो करना पड़ेगा। ग्राउंड मेंटेनेंस के बाद में आपको अगर कहीं बाहर छोड़ते हैं तो जैसे आउट पास छोड़ते हैं तो 8 से मतलब 2 या 3 घंटे के लिए आउट पास छोड़ेंगे, तो उसमें आपको जो ज़रूरतमंद सामान है वो सामान आप लेके आइएगा। खाने पीने के ऊपर विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आपके अंदर में बॉडी के लिए एनर्जी नहीं रहेगी तो आप जो इवेंट है वो नहीं कर पाओगे। आपको जैसे ट्रेनिंग में पुशअप हो गया, चिनअप हो गया, सीटअप हो गया, रोप क्लाइंबिंग, रस्साकसी हो गया या रोप क्लाइंबिंग हो गया, इस जैसे रनिंग हो गया, इस जैसे कई सारे इवेंट आपको करने पड़ेंगे। सेल्फ डिफेंस में भी बहुत सारे किक का प्रैक्टिस किया जाएगा, वो तो ऐसे बहुत सारे इवेंट आपको करने पड़ेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि आपके खाने पीने के ऊपर ध्यान देना है, आपने जूता अच्छा पहनना है, आपने जो आप बनियान पहन रहे हो या जो भी आप पीटी ड्रेस पहन रहे हो वो एक अच्छा हो। जो गीला कपड़ा है, अगर बनियान गीली है तो उसी को पहन लिया, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। उसको निकाल कर दूसरी बनियान पहन लो। ये आपकी सेहत के लिए। एक बार आप ट्रेनिंग पूरा कर लोगे तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। अगर आप ट्रेनिंग के बीच में अगर रिलीगेट हो जाते हो तो आपके साथ वालों से आप पीछे हो जाओगे, आप उनका कसम परेड हो जाएगा, फिर भी आपका कसम परेड नहीं होगा। आप फिर ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग के बाद में फिर ये हो जाएगा, कसम परेड होगी। तो बात करेंगे अभी क्या है, ट्रेनिंग में आपको संडे को मंदिर मार्का भी लगेगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको सिविल ड्रेस पहनना है या वाइट ड्रेस पहनना है। जो आपको किट में इशू हुआ रहेगा तो आपको वही पहनने के लिए बता दिया जाएगा। वैसे उतना हार्ड, मतलब अगर आप एक रूटीन में आ जाओगे तो उसको आपको इतना हार्ड नहीं लगेगा, आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा। आपके बीच बीच में ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम आ जाएंगे, उसमें जिसमें अंदर में कला है, नाचने का, कोई ढोलक बजाने का या कोई गाना गाने का, तो उसको मौका मिल जाएगा दोस्तों। उसमें कोई बीच बीच में सांस्कृतिक प्रोग्राम आ जाता है तो उसमें आपको मौका मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग में ये मान के चलो कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आपने अगर बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सर मेरा ट्रेनिंग में कैसे होगा, क्या होगा, तो ट्रेनिंग में बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। और अपने सेहत का ध्यान रखते हुए आपको पूरा काम करना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी को आपको कोई भी इसमें कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।